Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is Tazween Pathan, your science educator for class 9th and for class 10th. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9th और क्लास 10th की साइंस, वो भी फुल कंप्लीट डिटेल कोर्स के साथ, जिसके अंदर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी डेली प्रैक्टिस पेपर्स, जिससे आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी हो जाएगी। और अगर आप लोग स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड से हैं तो हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। अगर आप स्टेट बोर्ड से हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड दिल्ली बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए, उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसको आप वहां से जाकर ग्रैब कर सकते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ सेल एंड सेल थियरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ये, और मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। और अगर आपने मेरा प्रीवियस सेशन मिस कर दिया है जहां पर मैंने डिस्कस किया था यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, तो उसको जाकर भी विजिट कर लीजिए, क्योंकि उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के रिलेटेड पढ़ाए हैं मैंने वहां पर। तो भाई आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं स्टूडेंट्स डिस्कवरी ऑफ सेल। मैम कैसे हुई सेल की डिस्कवरी, मतलब क्या रोल रहा है साइंटिस्ट का डिस्कवरी करने के लिए। तो चलिए, तो हेडिंग लगा लीजिए जल्दी से कॉपी के अंदर, डिस्कवरी ऑफ सेल। क्या हेडिंग लगानी है आपको? डिस्कवरी ऑफ सेल हेडिंग लगानी है। चलिए लगा ली। अब देखिए स्टूडेंट्स, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था साइंटिस्ट का? देखो, जो मैं अभी बातें बताऊंगी ना वो है 1600 की। अब देख लो तुम 1600 कितनी सालों पुरानी बात है ये, 1600 की बात चल रही है ये। तो देयर वाज अ साइंटिस्ट कॉल्ड, उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम था? रॉबर्ट ब्राउन नाम था उन साइंटिस्ट का। रॉबर्ट ब्राउन क्यों बोल रही हूँ भाई मैं? हुक, ब्राउन नहीं थे, हुक थे। रॉबर्ट ब्राउन ने तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। तो रॉबर्ट हुक नाम है, याद रखो, रॉबर्ट हुक नाम है साइंटिस्ट का। चलिए, तो मैम वो जो साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, उन्होंने क्या काम करा स्टूडेंट्स, वो ना एक कॉर्क क्या होता है? प्लांट का डेड टिश्यू होता है कॉर्क। क्या होता है? कॉर्क प्लांट का डेड टिश्यू होता है। तो मान लो मैं कॉर्क बना लूँ, कॉर्क जैसे आपने देखा होगा, लाइक जो बहुत ही स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक चीज़ देखा होगी, शैम्पेन की जो बॉटल्स आती हैं उनके ऊपर जो ढक्कन लगा हुआ होता है लकड़ी का, वो कॉर्क ही होता है और कुछ नहीं होता वो। तो इन्होंने क्या करा, ही वॉज वर्किंग ऑन कॉर्क पे ये काम कर रहे थे स्टूडेंट्स। किस पे काम कर रहे थे? ये कॉर्क पर काम कर रहे थे। कॉर्क क्या होता है? ये प्लांट का डेड टिश्यू होता है, प्लांट डेड टिश्यू क्या होता है? कॉर्क होता है। अब जब ये उस पे काम कर रहे थे तो ये इन्होंने क्या चीज ऑब्जर्व करी स्टूडेंट्स, इन्होंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि जब इन्होंने उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो ही ऑब्जर्व समथिंग, कि इनको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखा। ही ऑब्जर्व कॉर्क कॉर्क अंडर माइक्रोस्कोप, अंडर माइक्रोस्कोप। तो इनका कंक्लूजन क्या था? इन्होंने क्या चीज देखा? इन्होंने देखा कि कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर इन्हें दिखा। कैसा? कुछ ऐसा सा, ऐसा कुछ इन्हें स्ट्रक्चर उसके नीचे दिखा। अब जब ये उस स्ट्रक्चर को देख रहे थे, जो अच्छे से बनाती हूँ, तो इन्होंने कहा अच्छा भाई ये है क्या? तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला कि ये जो ऐसा स्ट्रक्चर इन्हें दिखा था ना उसके नीचे माइक्रोस्कोप के अंदर, तो इन्होंने बोला कि भाई ये कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर है। देखो, जो मॉन्क्स होते हैं ना, मॉन्क्स क्या होता है? आप लोग पूछेंगे मैम मॉन्क्स क्या होते हैं? मॉन्क्स होते हैं स्टूडेंट जो रिलीजियस पीपल्स होते हैं, जो उसमें रहते हैं चर्च वगैरह में। तो मॉन्क जो होते हैं उनको लैटिन एक लैंग्वेज है स्टूडेंट्स, तो उनके रूम्स को जहां वो रहते हैं, मतलब जो उनके क्वार्टर्स हैं, उसको ना सेला बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेला। और जो सेला है उनकी शेप भी ऐसी थी जैसे कि उस कॉर्क का
स्ट्रक्चर रॉबर्ट हुक को दिख रहा था। क्या? रॉबर्ट हुक को दिख रहा था। बट एक बात सोचो, वो प्लांट का डेड टिश्यू पे काम कर रहे थे। मतलब प्लांट के डेड टिश्यू पे काम करने का मतलब तो ये है कि मैम रॉबर्ट हुक ने लिविंग सेल के बारे में बात नहीं करी होगी। करेक्ट। रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द डेड सेल। जिन्होंने किसके ऊपर बात करी? डेड सेल के ऊपर बात करी। तो डिस्कवरी ऑफ सेल में पहला नाम आता है रॉबर्ट हुक का, जिन्होंने क्या डिस्कवर करा? ये जो थी इनको, मतलब मॉन्क के जैसे कमरे होते हैं ना, तो लैटिन में उसको सेला बोलते हैं, इसलिए सेल नाम पड़ा है इनका। सेल इसलिए ही नाम पड़ा है क्योंकि हम देखते हैं यहाँ से वो अंदर से खाली थी, खाली स्पेस था, एंड देयर आर द बाउंड्रीज, ऐसे कुछ थी। तो मतलब कि रॉबर्ट हुक, क्या मैं लिख सकती हूँ कि मैम रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द डेड सेल इन अ कॉर्क। तो रॉबर्ट हुक के बारे में समझ में आ गया कि रॉबर्ट हुक ने क्या करा था। समझ में आगे वाली चीज आप लोगों को, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था मैम? रॉबर्ट हुक ने 1600 की बात है, रॉबर्ट हुक ने कॉर्क जो होता है, प्लांट का डेड टिश्यू होता है, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे जब ऑब्जर्व किया था तो उन्होंने एक चीज नोटिस करी कि उसमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर उन्हें विजिबल हुआ, ऐसे खाली खाने से ऐसे विजिबल हुए। फिर उन्होंने इसको कंपेयर किया कि जो मैम मतलब जो मॉन्क्स होते हैं, मॉन्क्स वो लैटिन लैंग्वेज में उनके कमरों को बोलते हैं सेला, तो ये उनके कमरे जैसे लग रहे थे स्ट्रक्चर, तो इसलिए इनका नाम पड़ा सेल। बट ये डेड था तो इसलिए मतलब कि रॉबर्ट हुक का नाम कहाँ पर आता है? डेड सेल के अंदर आता है, मतलब कि उन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी करी थी। तो जल्दी से आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रही हूँ, जल्दी से ले लीजिए। तो कर लिया, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, डन। आ जाइए, तो आइए भाई देखते हैं अब। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ लेते हैं जो भी मैंने अभी आपको समझाया है, सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे एक बार स्लाइड में देख लेते हैं। चलिए भाई पढ़ना शुरू करते हैं। While studying a thin slice of core, कॉर्क क्या था? जल्दी बताइए, कॉर्क क्या था? अभी बताया था मैंने आप लोगों को, मैम ये प्लांट का डेड टिश्यू होता है, प्लांट डेड टिश्यू, डेड टिश्यू। रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट से मैंने आपको बताया था, याद कैसे करना है कि उन्होंने डेड सेल को डिस्कवर करा था। आप याद रखना कि हुक क्या होता है? हुक इन्होंने मान लो किसी ने इनके गले में हुक डाल दिया, और हुक डाल दिया तो आदमी खत्म। तो इससे आपको याद रहेगा कि डेड सेल इन्होंने डिस्कवर करी थी। सॉ दैट द कॉर्क रिजेंबल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ हनी कॉम्ब। हनी कॉम्ब होता है छत्ता जो होता है, क्या? मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसको हम बोलते हैं हनी कॉम्ब, कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट्स। कॉर्क इज अ सब्सटेंस विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री। अब हमें कॉर्क कहाँ से मिलता है स्टूडेंट? जो पेड़ की छाल होती है ना, बाहर वाली जो आउटर कवरिंग होती है, उससे हमें क्या मिलता है? कॉर्क मिल जाता है। डन। नेक्स्ट है, दिस वॉज इन द ईयर ऑफ 1665। मैंने आपको बताया था 1600 की बात थी वो सारी की सारी। व्हेन अ हुक मेड दिस चांस डिस्कवरी थ्रू अ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। चांस डिस्कवरी मतलब कि अचानक से हुई थी, कोई उनका ऐसा वो नहीं था। उन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया था जिसके नीचे उन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया था। दिस इज द मतलब वो माइक्रोस्कोप था जो रॉबर्ट हुक ने बनाया था। देखिए आप कैसे, मतलब कि बहुत ही प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव मतलब कि बहुत ही पुराना स्टाइल का है। अब तो मॉडर्न आ चुके हैं, बट वो यस समय के साथ साथ चीजें बदली हैं। When Hooke made this chance discovery through a self-designed microscope, Robert Hooke called these boxes cells. सेल इन लिटिल मीन्स लिटिल रूम्स। मैंने आपको बताया था मॉन्क्स जो थे वहाँ के, मॉन्क्स के रूम्स ऐसे नजर आ रहे थे जैसे रॉबर्ट हुक को कॉर्क में वो स्ट्रक्चर नजर आ रहा था, इसलिए उसका नाम पड़ा सेल। रॉबर्ट हुक डिस्कवरी वॉज इंपॉर्टेंट। रॉबर्ट हुक की डिस्कवरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए रही क्योंकि यहीं से पता चला कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर भी हो सकता है लिविंग सेल्स के पास भी, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास भी। बिकॉज इट इंडिकेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्टेड ऑफ अ नंबर ऑफ स्मॉलर स्ट्रक्चर्स और यूनिट्स। क्योंकि इसी डिस्कवरी से हमें, इन्होंने तो डेड पे काम किया था, बट हमें इससे ये भी चीज़ें मिल रही थी कि हमारे पास चांस था, हमारे पास ये चांस था कि हम ये पता कर सकें कि क्या मैम लिविंग ऑर्गेनिज्म भी सेल के बने हुए होते हैं। तो यहीं से नेक्स्ट साइंटिस्ट की एंट्री होने जा रही है आपके पास, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक, जिन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। चलिए भाई आगे बढ़ जाऊँ मैं? यस मैम बढ़ जाइए। चलिए देखिए, मैंने बताया आपको कि वर्ड सेल कैसा आया था कि लैटिन लैंग्वेज के अंदर जो मॉन्क्स होते हैं उनके जो रूम्स होते हैं वो ऐसे दिख रहे थे जैसे रॉबर्ट हुक की डिस्कवरी में जो बॉक्सेस, मतलब वो जो सेल्स निकल के आ रही थी, तो ऐसी शेप होने की वजह से उनको लैटिन में उन रूम्स को बोला जाता है सेला, तो इसलिए नाम पड़ा सेल। द वर्ड सेल इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेल्यूला विच मीन्स अ लिटिल रूम। डन।
एन इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक, इंग्लिश साइंटिस्ट थे, 1635 टू 17, ये वो छोड़ो, इन्होंने 1665 में डिस्कवर करा था एंड नेम द सेल व्हाइल एग्जामिनिंग अ थिन स्लाइस ऑफ बॉटल कॉर्क अंडर अ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप मेड बाय हिम। प्रिमिटिव मतलब कि बहुत पुराना, उनके जैसे भी उनसे बना उन्होंने बना लिया और उसके अंदर ऑब्जर्व करा, बट ये बहुत बड़ी डिस्कवरी मानी जाती है क्योंकि इसके बाद बहुत सारी चीजें सामने निकल के आने लगी थी हमारे। चलिए भाई नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट, हुक ऑब्जर्व दैट, हुक ने और क्या ऑब्जर्व करा था, कॉर्क हनी कॉम्ड और पोरस स्ट्रक्चर। हुक फाउंड दैट पोरस स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्क रिजेंबल विद द मोनास्ट्रीज, मोनास्ट्रीज वही जहाँ पे मॉन्क रहते थे, मोनास्ट्रीज एंड कॉल द यूनिट सेल्स। ही पब्लिश हिज वर्क इन अ बुक माइक्रोग्राफिया, उन्होंने अपने इस वर्क को एक बुक के अंदर पब्लिश किया था जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया इन 1665। तो अब आप देखिए जरा इस स्ट्रक्चर को देखिए, जो उनका ऑब्जर्वेशन था डेड कॉर्क सेल को जो वो देख रहे थे, जो उन्होंने देखा था वो कुछ ऐसा था। दिख रहा है भाई कितना कमाल का स्ट्रक्चर था, देखो ऐसा नहीं नजर आ रहा कि मतलब जैसे मधुमक्खी का छत्ता हो, हनी कॉम हो, और फिर वापस से देखो उनकी ना इनकी शेप्स भी कुछ ऐसी थी जैसे मंक्स के, मतलब वो जो मोनास्ट्रीज में रहते थे, जो मंक्स रहते थे उनके जैसी, उनके वो जिस कमरों में रहते थे उनकी शेप भी कुछ ऐसी ही थी। तो इन दो ऑब्जर्वेशन से हमने सेल को डिस्कवर कर लिया था। डन। तो किसको जाएगा पूरा क्रेडिट, रॉबर्ट हुक ने वहां से बात शुरू कर दी थी। अब लिविंग सेल सब चीजें अलग अलग होती चली गई। चलिए भाई नेक्स्ट आ जाते हैं। अब आता है स्टूडेंट्स, ये भी बात है 1600 की। देखिए 1600 में मैंने आपको एक साइंटिस्ट अभी पढ़ा है रॉबर्ट हुक, अब हम बात करने जा रहे हैं दूसरे साइंटिस्ट के बारे में जिनका नाम है एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक, इन्होंने क्या किया था स्टूडेंट्स, देखिए इन्होंने ना, देखो पहली बात तो मैं बताती हूँ, ही वॉज नॉट अ साइंटिस्ट, यस ही वॉज नॉट अ साइंटिस्ट, ही वॉज अ शॉपकीपर। बट इनको बहुत इंटरेस्ट था, मतलब साइंस में बहुत इंटरेस्ट था, तो ये ना इन्होंने खुद से अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया। एंड जब इन्होंने खुद से अपना माइक्रोस्कोप बनाया स्टूडेंट्स, ये देखिए इनका माइक्रोस्कोप था ये, तो जब इन्होंने ये माइक्रोस्कोप बनाया तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी, मतलब कि ऐसी पॉन्ड वाटर उठा के लिया है ना, उस पॉन्ड वाटर को ऑब्जर्व कर लिया। ये जो प्लाक होता है ना टीथ के ऊपर, प्लाक उसको उतार के उसके ऊपर उसको ऑब्जर्व कर लिया। तो ये कुछ चीज़ें नोटिस कर पाए थे। जैसे इनका अगर मैं आपको क्या बताऊँ, इनका ऑब्जर्वेशन बताऊँ, तो इनका ऑब्जर्वेशन कुछ ऐसा था कि ये इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपना एक सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप बनाया था। इनका एक सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप था स्टूडेंट्स। एंड ये सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप जो था, ये जो सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप जो था, उसके नीचे इन्होंने बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करी। जैसे ये पॉन्ड वाटर लेकर आए, तो पॉन्ड वाटर में तो आप लोग जैसे जानते हैं कि पॉन्ड वाटर में लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, जैसे अमीबा मिलता है, यूग्लिना मिलता है, पैरामीशियम मिलता है। तो इन्होंने देखा कि उसके अंदर कोई ऐसे चलती हुई कोई चीज नजर आ रही है। वो क्या थी, अमीबा होगी वो। क्या हो सकती है वो हो सकती है अमीबा और आपका पैरामीशियम, ये सारी चीजें उसके अंदर प्रेजेंट थी। तो इसको एवी ल्यूवेनहुक ने क्या नाम दिया, इसको नाम दिया एनिमल क्यूल। एनिमल क्यूल मतलब कि कोई तो जिंदा चीज है, कोई तो जिंदा चीज है। फिर उन्होंने पॉन्ड वाटर का इस्तेमाल करा, प्लाक का इस्तेमाल करा। प्लाक क्या होता है, येलो सब्सटेंस जो आपके टीथ के ऊपर लग जाता है, ठीक है, खाने वगैरह की वजह से, बैक्टीरियल सेल की ग्रोथ की वजह से, तो होता है प्लाक को ऑब्जर्व करा। तो वही चीज, अब प्लाक के अंदर बैक्टीरिया वगैरह दिख गया होगा उन लोगों को, तो मतलब कि उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व करी कि भाई मतलब कि कोई तो चीज है जो जिंदा है, तो यहीं से एवी ल्यूवेनहुक वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने डिस्कवर करी थी फर्स्ट लिविंग सेल। तो ये भी बात कब की है, तो इन्होंने क्या करा था, ही डिस्कवर, पहले ये पढ़ लेते हैं। देखो इन 1674 एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक डच माइक्रोस्कोपिस्ट थे, ये मेड एन इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप, उन्होंने एक इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप बनाया। एंड यूजिंग दिस माइक्रोस्कोप, और इस माइक्रोस्कोप को यूज करके ही डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल्स। उन्होंने क्या डिस्कवर करी थी स्टूडेंट्स, फ्री लिविंग सेल्स इन्होंने डिस्कवर करी थी इन अ पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। पॉन्ड वाटर में वही दिखा होगा अमीबा, पैरामीशियम, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया था, एनिमल क्यूल नेम दिया था। देखिए इन 1678 ही डिस्कवर्ड स्पर्म, और हाँ बाद में इन्होंने स्पर्मेटोजोआ को भी डिस्कवर कर लिया था। क्या क्या था इनका बता रही हूँ मैं, देखो लो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया आपने इसका स्क्रीनशॉट, डन। आगे देखो, he also discovered spermatozoa। स्पर्मेटोजोआ क्या होता है स्टूडेंट, दे आर द जर्म सेल्स, ये जर्म सेल्स होती हैं
जब मेल और फीमेल का गैमीट मतलब फ्यूज करता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, उसमें से मेल में पाए जाते हैं। तो इन्होंने जर्म सेल को डिस्कवर कर लिया था स्पर्म एंड आइडेंटिफाइड द स्पर्म सेल ऑफ ह्यूमन, डॉग्स, रैबिट्स, फ्रॉग, फिशेस एंड इंसेक्ट्स। इन सबके स्पर्म से जो मतलब इन सबको भी आइडेंटिफाई कर लिया था। तो स्पर्मेटोजोआ भी एवी लीवेनह्यूक ने देख लिया था अपने उस माइक्रोस्कोप की हेल्प से। समझ में आया? इसका मतलब कि सारी सारी लिविंग सेल एवी लीवेनह्यूक ने देखी थी। यस मैम, देखी थी। तो एट द एंड वी कंक्लूड दैट द लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एंटोन वॉन लीवेनह्यूक। तो कंक्लूजन क्या रहेगा स्टूडेंट? हमारा कंक्लूजन रहेगा मैम, एंटोन वॉन लीवेनह्यूक discover the living cell, discovered the living cell। समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोगों को? क्या आप लोगों को समझ में आया एवी लीवेनह्यूक ने क्या किया था? यस मैम। चलिए भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट, अब कुछ और भी मतलब क्या थे, साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ले जाना चाहती हूँ एक स्लाइड पर, आइए। देखिए अब आप यहाँ पे क्या चीज ऑब्जर्व करेंगे स्टूडेंट, मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ाया? मैंने आपको ये पढ़ाया कि एक साइंटिस्ट थे। सबसे पहले देखो यहाँ पे पूरा बताऊंगी मैं आप लोगों को, डिस्कवरीज होती हैं, हेडिंग लगा लेना, सेल डिस्कवरीज। तो पहले कौन साइंटिस्ट थे? पहले साइंटिस्ट का नाम था मैम रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, क्या नाम था? रॉबर्ट हुक इनका नाम था। ये बात कब की? ये बात है 1600 की। कब की बात है स्टूडेंट्स? ये बात है 1600 की। जब इन्होंने क्या काम किया था मैम? रॉबर्ट हुक ने क्या काम किया था? रॉबर्ट हुक ने डेड सेल ली थी स्टूडेंट्स, डेड सेल। और वो डेड सेल क्या थी? कॉर्क। कॉर्क क्या होता है? प्लांट टिश्यू होता है। कॉर्क इज अ प्लांट टिश्यू जो डेड होता है। अब जब उन्होंने इस प्लांट टिश्यू को लिया, उन्होंने इसका थिन स्लाइस मतलब ऐसे, वो तो बहुत मोटी होगी ना, उसका पतला सा टुकड़ा काटा, थिन स्लाइस लिया और उसको ऑब्जर्व किया। अंडर माइक्रोस्कोप। तो उन्हें क्या ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया? उन्हें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया विच लुक सिमिलर विद द हनीकॉम्ब। ऐसा स्ट्रक्चर उन्हें दिख रहा था। तो उन्हें सबसे पहले तो ये किससे रिजेंबल खाता हुआ नजर आया मैम? हनीकॉम्ब से रिजेंबल खाता हुआ नजर आया। समझ में आ गया ये? तो ये क्या था? ये हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर था। ही रिजेंबल्स इट विद हनीकॉम्ब। हनीकॉम्ब क्या होता है स्टूडेंट? मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? हम उसको बोलते हैं हनीकॉम्ब। ठीक है, तो हनीकॉम्ब जैसा ये कुछ स्ट्रक्चर उनको विजिबल हो रहा था, मतलब रिजेंबल खा रहा था। एंड देन लेटर, अब बाद में उनको क्या चीज समझ में आई कि भाई जो मोनास्ट्रीज होती हैं, मोनास्ट्रीज क्या होती हैं? जो मॉन्क्स होते हैं, चर्च वगैरह जो होती हैं, वहां पे जो मंक्स रहते हैं, जो फादर वगैरह रहते हैं, उनके रूम्स भी ऐसे कुछ नजर आ रहे थे। एंड लेटर resembles with monks room, जिनको लैटिन लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? लैटिन में हम उनको कहते हैं सेला। क्या कहते हैं हम लैटिन में? उनको सेला बोलते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा था सेल। लैटिन में हम उन रूम्स को बोलते हैं सेला, और इनका नाम इसलिए क्या पड़ा था? सेल। तो समझ में आ गया कि सेल कैसे नाम पड़ा था। फिर रॉबर्ट हुक ने ये सब बातें भी बताई थी। दूसरा पॉइंट, रॉबर्ट हुक ने किस चीज की डिस्कवरी करी थी? जल्दी से बताइए। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द डेड सेल,
रॉबर्ट हुक ने स्टूडेंट डेड सेल की डिस्कवरी करी थी, डेड सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने करी थी। तो ये कंक्लूजन था रॉबर्ट हुक का, जो 1600 में उन्होंने बताया था, और उन्होंने इस सारी इंफॉर्मेशन को अपनी बुक में दिया था, जिस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। क्या नाम था? माइक्रोग्राफिया। समझ में आ गया पहला पॉइंट आप लोगों को। फिर 1600 में एक और साइंटिस्ट आए थे, उनका कंक्लूजन भी देख लेते हैं। साइंटिस्ट का नाम क्या था? एंटोन वॉन ल्यूवेन हुक। देखो इसको कैसे याद करोगे? रॉबर्ट हुक को कैसे याद करोगे? रॉबर्ट हुक को याद करोगे मैम हुक डाल गया और मर गया आदमी, तो मतलब डेड सेल उन्होंने डिस्कवर करी थी। फिर एंटोन वॉन ल्यूवन हुक को कैसे याद करोगे? देखो एंटोन वॉन ल्यूवन से ऐसे नहीं लग रहा, लिविंग, थोड़ा सा लिविंग, भाई थोड़ा सा कर लो ना चेंज ऐसा। तो लिविंग से याद रहेगा आपको कि इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी। तो इन्होंने क्या करा था स्टूडेंट? इन्होंने भी अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया था, एंड माइक्रोस्कोप के नीचे इन्होंने क्या करा था? वो माइक्रोस्कोप लिया था, एंड माइक्रोस्कोप लेने के बाद, पहले ये पॉइंट मैंने अभी आपको बताया था कि ये साइंटिस्ट नहीं थे, ये एक शॉपकीपर थे। तो जो इन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया था उसके नीचे इन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व करा था? ये गए पॉन्ड वाटर उठाया इन्होंने, एंड पॉन्ड वाटर में इन्हें कुछ जिंदा चीजें नजर आई, जिनका नाम इन्होंने दिया एनिमल क्यूल। फिर इन्होंने प्लाक को देखा। प्लाक क्या होता है? वो दांतों पे जो चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है। एंड देन इन्होंने स्पर्मेटोजोआ को भी देखा, स्पर्मेटोजोआ। समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोगों के? समझ में आ गया? यस मैम समझ में आ गया। एंड देन अल्टीमेटली रॉबर्ट डिस्कवर्ड, नहीं एवी ल्यूवेन, तो एट द एंड हम बोल सकते हैं कि एवी ल्यूवेनह्यूक डिस्कवर्ड दी लिविंग सेल। तो एवी ल्यूवेनह्यूक को क्रेडिट जाता है लिविंग सेल डिस्कवर करने का। ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस बन रहे हैं, बिल्कुल भी मत सोचना कि ऐसी मैम बोल रही हैं, कुछ नहीं बोल रही मैं ऐसे बिल्कुल भी। डेड सेल की डिस्कवरी पूछेंगे तुमसे, लिविंग सेल की डिस्कवरी पूछेंगे तुमसे, सब पूछेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे तुम लोगों पे। अब आते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट। अब चलो 1800 में, कहाँ चलना है आप लोगों को? 1800 में चलना है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया आपने इसका स्क्रीनशॉट? ठीक है, आइए देखिए अब कहाँ पर चलिए आप, चलिए क्या हो रहा है, 1800 में चलिए, आइए। तो नेक्स्ट है आपकी कहानी कब की है? ये है 1800 की कहानी है। तो 1800 में 3 बहुत फेमस साइंटिस्ट काम कर रहे थे, मतलब काम क्या कर रहे थे, हाँ मतलब एक थे, सबसे पहले बताना शुरू करती हूँ मैं आपको, पहले साइंटिस्ट के बारे में बात करते हैं। 1800 में पहले साइंटिस्ट के बारे में स्टूडेंट्स बात करेंगे हम लोग। उनका नाम था मैथियास शेल्डन। शेल्डन की स्पेलिंग क्या है? रॉबर्ट ब्राउन, ये तो नहीं, हाँ यही है, सही लिख रही थी। CHLEI, हाँ भाई क्या थी? मैथियास शेल्डन थे, एक साइंटिस्ट थे। ही वॉज अ बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट क्या होते हैं? जो प्लांट्स पे काम करते हैं। तो इन्होंने क्या करा? इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन देखी। ये बात थी 1838 की, मतलब मैं अगर बता रही हूँ तो मैं इसका करेक्ट ईयर बता देती हूँ आपको स्टूडेंट्स। इसका जो कहानी थी वो थी 18, क्योंकि अभी आपको देखोगे एक धोखाधड़ी होगी, बट हम नहीं होने देंगे। वो 1838 की बात थी। तो ये काम कर रहे थे प्लांट सेल्स के ऊपर। तो इन्होंने एक चीज़ बोली, इन्होंने ये बोले कि जब ये प्लांट्स को ऑब्जर्व कर रहे थे तो उन्होंने ये चीज़ नोटिस करी कि जो प्लांट्स हैं वो भी सेल्स के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं? सेल्स के बने हुए हैं। तो इनका एक स्टेटमेंट वहाँ से निकल कर आया। इनका स्टेटमेंट क्या था? इनका स्टेटमेंट था ऑल प्लांट्स are made up of cells, सारे के सारे जो प्लांट्स हैं स्टूडेंट वो किसके बने हुए होते हैं? सेल्स के बने हुए होते हैं। ये थी कंक्लूजन मैथियास शेल्डन की। अब मैथियास शेल्डन को कैसे आप याद रखेंगे? देखिए मैथियास शेल्डन को आप याद रखेंगे मेथी क्या होती है? जल्दी बताओ। मेथी होती है सब्जी, तो सब्जी मतलब प्लांट है, तो प्लांट पे कौन काम कर रहे थे? मैथियास शेल्डन काम कर रहे थे। डन। नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं स्टूडेंट आपके
एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था थियोडोर श्वान। थियोडोर श्वान। थियोडोर श्वान, ये इनका ये जो काम कर रहे थे, ये काम कर रहे थे 1839 में, मतलब इनके 1 साल बाद। अब देखो ये दोनों ना आपस में कहीं मिले, एक पार्टी वगैरह में कहीं मिले, तो इन्होंने क्या करा, इसने मेथी ने अपना इसको बता दिया कि भाई मैंने एक ऐसी चीज डिस्कवर करी है कि प्लांट्स जो होते हैं वो सारे के सारे सेल्स पे बने होते हैं। तो ये बहुत चालाक आदमी था, ठीक है। इसने क्या करा, ये एनिमल्स पे काम कर रहा था, तो इसने प्लांट्स को भी ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। तो इसने अपने एक स्टेटमेंट दिया, मतलब अपनी बुक में जो भी चीजें इसने लिखी वो ये थी, क्या लिखा इसने ये लिखा कि all plants and animals are made up of cells, मतलब इसने खुद का तो काम करा ही, मतलब एनिमल्स वाला बात तो इसने लिखी, इसने क्या करा, इसने प्लांट्स वाला स्टेटमेंट भी दे दिया, जबकि प्लांट का मेन क्रेडिट मेथी को था। मेथी ऐसे याद करोगे ना, ऐसे याद भी रहेगा, मेथिया शेल्डन का पूरा काम था, बट इसने फिर भी उस चीज का वाहवाही लूट ली, ठीक है। बट हमने भी कोई अत्याचार नहीं होने दिया, हमें पता था मेथिया शेल्डन का पहला स्टेटमेंट था वो, तो हमने उसको भी क्रेडिट दिया है कि भाई ये बात उसने भी बोली थी। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसने एक और चीज बताई थी कि जो सेल्स हैं उनके ऊपर ना कोई पतली सी मेम्ब्रेन है, जिसको आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। सेल इज कवर्ड बाय अ थिन मेम्ब्रेन, नाउ वी कॉल्ड इट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको अब हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, अब हम इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये स्टेटमेंट था किसका, काम तो भाई ने ज्यादा ही करा था थोड़ा सा, बट इसको प्लांट वाली बात में थोड़ी सी इसने दगा कर ली थी। समझ में आया वाला पॉइंट। इसका मतलब एट द एंड हम ये बोल सकते हैं कि मैम प्लांट सेल मेथिया शेल्डन ने डिस्कवर करी थी और थियोडोर श्वान ने एनिमल सेल्स को देखा था और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखा था। डन। उसके बाद स्टूडेंट्स के इन दोनों ने मिलकर एक सेल थ्योरी दे दी। सेल थ्योरी क्या थी, सेल थ्योरी थी कि जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं, जो एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो किसके बने हुए होते हैं, वो सेल्स के बने हुए होते हैं। ये इन दोनों की सेल थ्योरी थी, बट वो सेल थ्योरी इनकम्प्लीट थी। क्योंकि सेल थ्योरी इनकम्प्लीट इसलिए थी, देखिए सेल थ्योरी क्या थी, सेल थ्योरी जो इन दोनों ने दी थी वो ये थी कि ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। इनके अकॉर्डिंग क्या पॉइंट था उसके अंदर, ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। किसके बने हुए होते हैं, सेल्स के बने हुए होते हैं। बट ये नहीं बता पाए थे कि भाई आप जिस सेल्स की बात कर रहे हो वो सेल आई कहां से है, कैसे बनी वो सेल्स। तो उसके लिए एक न्यू साइंटिस्ट उतरे मार्केट में जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चॉ। नाम देख रहे हो तुम, साइंटिस्ट थे स्टूडेंट्स। यहाँ पे सेल थ्योरी के लिए जगह छोड़ देते हैं, नेक्स्ट पेज पर मैं आप लोगों को ये चीज बता देती हूँ। चलिए, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चॉ। समझ में आया, ठीक है। ही वॉज अ रशियन साइंटिस्ट। इन्होंने रुडोल्फ विर्चॉ ने क्या करा था, इन्होंने क्या करा, ये ना ऐसे काम कर रहे थे मतलब माइक्रोस्कोप वगैरह पे, एंड ही ऑब्जर्व दैट कि इनके सामने एक बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है मान लीजिए, दिस इज द बैक्टीरिया, इनके आंखों के सामने ये बैक्टीरिया 2 बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गया। रुडोल्फ शॉक, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी बात थी कि एक सेल ने 2 सेल्स बना दी। एक सेल सिंगल थी एंड उस बंदे की आंखों के सामने वो 2 में कन्वर्ट हो गई। मतलब ये चीज बहुत ज्यादा शॉकिंग थी रुडोल्फ के लिए। वहीं से ये चीज निकल कर आई। रुडोल्फ ने अपनी ही उसमें लैंग्वेज में एक स्टेटमेंट दिया। क्या स्टेटमेंट था स्टूडेंट, वो स्टेटमेंट ये था, ओमनिस सेल्यूला, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, ई सेल्यूला। इस बात का मतलब क्या था स्टूडेंट, इस बात का मतलब भी मैं आपको अभी बताती हूँ। इस बात का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जितनी भी सेल्स हैं, जितनी भी सेल एग्जिस्ट कर रही हैं वो पुरानी ही सेल से बनी हैं। ऑल एग्जिस्टिंग सेल या ऑल न्यू एग्जिस्टिंग सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका मतलब क्या था,
ऑल एग्जिस्टिंग सेल, एग्जिस्टिंग मतलब जो है इस वक्त, ऑल एग्जिस्टिंग सेल्स अराइजेस फ्रॉम, अराइजेस मतलब जो बनी है वो, अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, प्री का मतलब होता है जो पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो इसका मतलब होता है ये इंग्लिश में। तो इनके स्टेटमेंट के बाद, रुडोल्फ विर्चो के स्टेटमेंट के बाद सेल थ्योरी पूरी तरीके से बन चुकी थी। अब सेल थ्योरी में 2 पॉइंट्स और, मतलब एक पॉइंट और ऐड हो चुका था कि ऑल न्यू सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये थी पूरी की पूरी सेल थ्योरी। क्या आप लोगों को समझ में आ चुकी है सेल थ्योरी? जल्दी से बताइए, अगर समझ में आई है तो जल्दी से रेड हार्ट पे कमेंट कर दीजिए। अब मैं आपको पढ़ाती हूँ इन लोगों के स्टेटमेंट्स क्या रहे हैं और इन्होंने क्या क्या बातें करी हैं। देखिए 1831 अ स्कॉटिश बॉटनिस्ट रॉबर्ट, ये नहीं, ये रॉबर्ट ब्राउन का बाद में पढ़ाऊंगी। देखो 1838 की बात है, जब एक साइंटिस्ट थे जैकब मैथियास शेल्डन, पूरा नाम था जैकब मैथियास शेल्डन, अ जर्मन बॉटनिस्ट, फर्स्ट प्रपोज द आइडिया दैट ऑल प्लांट कंसिस्ट ऑफ सेल। इन्होंने ही बताया था कि सारे के सारे प्लांट्स जो होते हैं स्टूडेंट्स वो सेल के बने हुए होते हैं। द नेक्स्ट साइंटिस्ट अ ईयर लेटर 1839, ये इंग्लिश जूलॉजिस्ट थे, थियोडर श्वान इनका नेम था, अ जर्मन जूलॉजिस्ट, इंडिपेंडेंटली असर्टेड दैट ऑल एनिमल्स, अलग से मतलब ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, दिस जॉइंट फाइंडिंग फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द सेल थ्योरी। और इन दोनों के इस जॉइंट फॉर्म ने ही सेल थ्योरी का बेस रखा था, बट उसको कंप्लीट किसने किया था? रुडोल्फ विर्चो ने किया था। द सेल थ्योरी वाज रिफाइंड, मतलब कि वापस उसको सही किया था फर्दर इन 1855 व्हेन अनदर जर्मन बायोलॉजिस्ट रुडोल्फ विर्चो प्रेजेंटेड दैट द आइडिया दैट द सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। हिज एक्चुअल जो ऑफोरिज्म वाज द ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। इनकी लैंग्वेज में था ये ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, बट जब हमने इसको इंग्लिश में डीकोड किया तो हमें ये चीज़ समझ में आई कि ये कहना चाहते हैं कि जो न्यू सेल्स हैं वो पुरानी सेल से ही बनती हैं, क्योंकि इन्होंने क्या देखा था? इन्होंने ये देखा था कि इनकी आंखों के सामने ही एक बैक्टीरिया 2 बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गया, जो इनके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग रिएक्शन रख रहा था। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब सेल थ्योरी क्या थी? सेल थ्योरी कंप्राइजेस ऑफ द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स, मतलब क्या क्या बातें उसमें थी, जैसे कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म सेल्स के बने हुए होते हैं, एंड सेल प्रोडक्ट, सेल प्रोडक्ट मतलब कि जो भी सेल्स बनाती हैं, जो भी सिक्रीशन सेल्स करती हैं। ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज टेक्स प्लेस इन सेल, द सेल आर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। इसका कहने का मतलब ये है, देखो जैसे मान लो ये कोई सेल है, ये कोई सेल है, तो स्टूडेंट आप ये चीज नोटिस करेंगे कि जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन अ सेल, केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन अ सेल, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं स्टूडेंट्स, वो जो सेल के अंदर होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो मान लीजिए जैसे कि मैं लेती हूँ ग्लूकोज C6H12O6। अब आपको पता है कि ये जो ग्लूकोज होता है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करता है। सीखा था क्लास 8 में, क्लास 8 में 7th में है, बताओ जरा मुझे। तो ये जो है ग्लूकोज जो है स्टूडेंट्स, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करता है टू फॉर्म एटीपी, क्या बनाने के लिए? एटीपी बनाने के लिए, और साथ में रिलीज होती हैं CO2 एंड ऑक्सीजन। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है और इस केमिकल रिएक्शन का नाम है स्टूडेंट्स रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का मतलब होता है मैम कि जितनी भी केमिकल रिएक्शन किसी भी सेल के अंदर चल रही हैं वो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, और वो सारी की सारी चीजें सेल के अंदर ही चलती हैं, इसलिए सेल को फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है। डन। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स ऑल सेल्स। ये किसका स्टेटमेंट था? ये था रुडोल्फ विर्चो का स्टेटमेंट, जिन्होंने क्या बोला था? ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो सारी की सारी सेल्स बनी हुई हैं वो किससे बनी हुई हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनी हुई होती हैं। नो सेल कैन ऑरिजिनेट, कोई भी सेल ऐसे स्पॉन्टेनियस नहीं है। स्पॉन्टेनियस थ्योरी क्या थी? देखो मैं बताती हूँ आप लोगों को। ना एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने पता है क्या किया? उन्होंने ये बोला, मतलब ही वॉज नॉट बेसिकली अ साइंटिस्ट, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि गॉड ने ना सब चीज़ें खुद ही बना दी। मतलब पहले बहुत सारी ऐसी थ्योरीज एग्जिस्ट करती थी जिनको हम थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस के नाम से भी जानते हैं, कि मतलब कि जो सेल्स हैं, मतलब जो चीज़ें हैं वो मतलब ऐसी ही बन चुकी हैं, स्पॉन्टेनियस, एक स्पॉन्टेनियस आप बोलेंगे, या फिर क्रिएशन एक थ्योरी है। तो आप उसमें ये चीज़ देख रहे हैं कि कुछ लोग ये मान रहे हैं कि जो सेल्स हैं वो ऐसी बन गई हैं। जैसे एक आप देखेंगे एक्सपेरिमेंट भी, जब आप और क्लासेस में आगे मूव करेंगे तो आप देखेंगे
एक बंदे ने क्या करा, अपनी पसीने वाली शर्ट ली और उसमें गेहूं रखे और उसने बोला कि चलो देखो मैं 21 दिन तक इसे साइड में रखूंगा और इससे जिंदा चीज बन जाएगी। और हुआ भी ये, 21 दिन बाद वहां से चुईया और कुछ चुईया के बच्चे निकले, ठीक है। बट उसका रीजन क्या था, उसका रीजन ये था स्टूडेंट कि वहां पे वो प्रेग्नेंट चुईया आई होगी और उसने बच्चे दे दिए क्योंकि उसके पास खाने के लिए अनाज था, उसका रीजन ये था। बट फिर भी कुछ लोग मानते हैं कि कुछ सेल्स ऐसी ही आ गई हैं, मतलब गॉड ने ऐसे ही पूरी लाइफ अर्थ को दे दी है। कुछ लोगों का मानना यह है जो रिलीजियस पीपल्स हैं। नेक्स्ट, cells arises from pre-existing cell. No cell can originate spontaneously or de novo anew, but comes into being only for by division of already existing cell. बल्कि बनी कैसे हैं, already pre-existing cell से बनी हुई हैं ये। Every organism start its life as a single cell. हर organism ने single cell की तरीके से अपनी लाइफ को स्टार्ट किया था। अब viruses are the exception for this theory because viruses जो हैं वो बॉडी के बाहर तो लिविंग नॉन लिविंग है और बॉडी के अंदर लिविंग है। तो वी कैन से दैट कि जो वायरसेस हैं दे आर द बाउंड्रीज ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो हम लोग वायरसेस को एक्सेप्शन में रखते हैं सेल थियरी के। तो वायरसेस क्या हो जाएंगे, आपके एक्सेप्शन हो जाएंगे फॉर द सेल थियरी, बिकॉज मैम जो सेल थियरी है वो उन पे ही एप्लीकेबल है जो लिविंग सेल्स हैं। तो वायरस लिविंग कंसिडर नहीं करा जाता है क्योंकि वायरस को अपना काम करने के लिए मशीनरी की जरूरत पड़ती है। किसकी, वो भी हमारी। तो इसलिए वो बॉडी के बाहर नॉन लिविंग है, बॉडी के अंदर लिविंग है। इसका मतलब दे आर द बाउंड्रीज ऑन, क्या किसकी बाउंड्रीज पर वो हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग की। समझ में आ गया वाला पॉइंट। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस सेल थ्योरी का, मेरी वाली का भी ले लेना, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया स्क्रीनशॉट आप लोगों ने? चलिए भाई अब आते हैं स्टूडेंट, सेल थ्योरी भी आप लोगों ने देख ली। ये भी लिव इन हुकर मैंने आपको दिया। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट और चीजें मुझे आप लोगों को बतानी है, जैसे कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी। आओ दिखाती हूँ मैं, देखो दिखाती हूँ, बताती हूँ। देखो रॉबर्ट ब्राउन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया। तो आपको कैसे याद रखना है, आपको याद रखना है कि एक सेल है और उस सेल के अंदर एक ब्राउनी रखी हुई है। क्या, एक सेल है और उस सेल के अंदर एक ब्राउनी रखी हुई है। तो सेल क्या है, जैसे मान लीजिए दिस इज द सेल, इस सेल के अंदर यहाँ पर मान लीजिए बीच में रखी हुई है ब्राउनी। अब मैं ब्राउन कलर तो यूज नहीं कर सकती बिकॉज वो विजिबल नहीं होगा आपको, मैं रेड यूज कर रही हूँ। यहाँ पर आपको क्या दिख रही है, There is a brownie. तो ऐसा आप इसको याद रख लेना क्योंकि इससे आपको याद रखेगा कि वो ब्राउनी और कुछ नहीं, वो जो ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है वो न्यूक्लियस है। ये ब्राउनी क्या है, जो ब्राउनी यहाँ पे कंपैरिजन मैंने करा है ब्राउनी का, ये ब्राउनी और कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, ये है न्यूक्लियस। क्या है, न्यूक्लियस। अब ब्राउनी क्यों रखी मैंने बीच में, क्योंकि साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट ब्राउन, तो आप भूल जाएंगे रॉबर्ट ब्राउन है, इसलिए ब्राउनी बीच में रखी है सेल के। समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोगों को। तो इन 1831 अ स्कॉटिश बॉटनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड एंड नेम द न्यूक्लियस इन अ प्लांट सेल। उन्होंने क्या करा था, उन्होंने प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर कर लिया था। समझ में आ गया वाला पॉइंट, यस मैम, ठीक है। नेक्स्ट एक साइंटिस्ट है स्टूडेंट जिनका नाम था जे.ई. पुरकिंजे। क्या नेम था इनका, इनका नाम था जे.ई. पुरकिंजे। इन्होंने प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किया था। किसको डिस्कवर करा था इन्होंने, प्रोटोप्लाज्म को। तो लेट्स हैव अ लुक कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, बिकॉज आई नो आप लोग नहीं जानते होंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए देखिए क्या होता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर आपने कभी सेल को देखा भी है थोड़ा बहुत भी, जैसे मैंने आपको बताया भी था प्रीवियस सेशन में मैंने, कि एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है, ये पतली सी जो थिन मेम्ब्रेन, किसने बात करी थी इसके बारे में, थियोडोर श्वान ने बात करी थी। तो ये जो है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या नाम है स्टूडेंट्स इनका, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम है, ठीक है। अब आपको पता है कि एट द सेंटर ऑफ दिस सेल देयर इज अ, या फिर साइड में से यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जिसको हम बोलेंगे स्टूडेंट्स न्यूक्लियस। हम क्या बोलने वाले हैं, इसको बोलने वाले हैं न्यूक्लियस। और यहां पर आप देखते हैं इसके ऊपर ऐसा आपको एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नजर आ जाएगी। ऐसे, तो ये क्या है स्टूडेंट, ये है न्यूक्लियस। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट कि इस न्यूक्लियस के अंदर ना ऐसे क्या भरा हुआ रहता है, यहाँ पे एक ऐसे लिक्विड सा भरा हुआ रहता है। यह भी न्यूक्लियस है। अभी जो मैं आपको ऐसे डॉट डॉट करके बनाऊंगी ना, तो आप समझ जाना वो लिक्विड है, ऐसे, ठीक है।
तो ये जो है इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, जो लिक्विड न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, हम उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं स्टूडेंट हम लोग उसको? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। फिर आप देखेंगे जो सेल है, सेल जो है उसके पास भी लिक्विड प्रेजेंट होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो उसको मैं दिखा रही हूँ इससे, डॉट से दिखाऊंगी। तो ये है स्टूडेंट, ये है स्टूडेंट साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म है, ये क्या है स्टूडेंट्स आपका? ये है साइटोप्लाज्म। तो ये जो साइटोप्लाज्म है ना आपका, ये आप आप बोल रही थे मैम, आप बता रही थी प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, आप ये न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म क्यों समझा रही हैं? रुको, प्रोटोप्लाज्म और कुछ नहीं, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को मिलाकर ही हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। समझ में आ गया क्या होता है न्यूक्लियोप्लाज्म? वो प्रोटोप्लाज्म होता है मैम न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म, मतलब पूरे उसको सेल का पूरा जितना भी प्लाज्म है, न्यूक्लियस के अंदर का हो और उसके सेल के बाहर का हो, वो सारा का सारा क्या है? प्रोटोप्लाज्म कंसिडर किया जाता है। तो समझ में आ गया आप लोगों को प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ रही हूँ मैं, बढ़ जाऊँ? चलिए देखिए, तो जेई पुरकिंजे साइंटिस्ट का नाम था। Shen's animal physiologist in 1839 gave the term protoplasm for the living fluid substance present inside the cell. और फिर 1866 में एक साइंटिस्ट आए थे हेकल, जिन्होंने स्टैब्लिश किया था दैट द न्यूक्लियस वाज रिस्पॉन्सिबल। देखिए, न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने, बट हेकल ने क्या बताया था? हेकल ने बताया था कि उस न्यूक्लियस के अंदर एक ट्रांसमिटिंग हेरिडिटी कैरेक्टर्स वाला, मतलब कि कुछ सब्सटेंस स्टोर है। ठीक है, न्यूक्लियस वाज रिस्पॉन्सिबल, मतलब कि न्यूक्लियस का मेन फंक्शन उन्होंने बताया था कि न्यूक्लियस के पास क्या है? न्यूक्लियस जो है ब्रेन ऑफ द सेल, न्यूक्लियस को ऐसे नहीं बोलते हैं, न्यूक्लियस के पास डीएनए है, और डीएनए सब कुछ कंट्रोल करता है, सारे कैरेक्टर्स, मतलब आपके बाल कैसे दिखेंगे, आप खुद कैसे दिखेंगे, सब कुछ आपका डीएनए कंट्रोल करता है। तो न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी इसलिए ही बोला जाता है क्योंकि उसके पास है डीएनए, और डीएनए प्रोटीन भी कितना बनना है ना, वो भी डीएनए डिसाइड करता है। तो सब कुछ किसके हाथ में है? डीएनए के हाथ में। और डीएनए कहाँ पर स्टोर है स्टूडेंट्स? न्यूक्लियस के अंदर स्टोर है। ये बात का पता किसने दिया था? हेकल ने दिया था। तो समझ में आ गया आप लोगों को ये वाली सारी चीजें, जितने भी मैंने चीजें आप लोगों को पढ़ाई हैं, क्या आप लोगों को वो सब चीजें समझ में आ चुकी हैं? चलिए भाई एक बार एक लुक ले लेते हैं कि मैंने आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया। आइए, लेट्स हैव अ लुक। तो मैं आपको बताऊंगी, यहां पे मैं लिखूंगी साइंटिस्ट के नाम, और वहां पर मैं लिखूंगी उनकी डिस्कवरीज। यहाँ पे साइंटिस्ट और यहाँ पे उनकी डिस्कवरी। तो सबसे पहले साइंटिस्ट की हमने बात करी थी जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक उनका नेम था स्टूडेंट्स। उन्होंने किस चीज की डिस्कवरी करी थी? उनकी डिस्कवरी क्या थी स्टूडेंट? डेड सेल। डेड सेल रॉबर्ट हुक की डिस्कवरी थी। फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट के बारे में किस में डिस्कस करा था? रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने किस पे काम करा था? जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए मुझे कि रॉबर्ट हुक ने किसके बेसिस पर डेड सेल को डिस्कवर करा था। देखिए, फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं स्टूडेंट्स, एवी ल्यूवन ह्यूक, एंटोन वॉन ल्यूवन हुक। इन्होंने क्या करा था स्टूडेंट? इन्होंने बनाई नहीं थी, मतलब इन्होंने डिस्कवर करी थी लिविंग सेल। किसके क्या डिस्कवर करी थी इन्होंने? लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। होमवर्क यह है, बताना जल्दी से कमेंट बॉक्स में, मुझे आंसर चाहिए इस बात का कि किस चीज से, मतलब इनका मटेरियल क्या था उस डिस्कवरी के लिए, रॉबर्ट हुक का भी और इनका भी। फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट मैंने आपको बताए थे जिन्होंने तीनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी थी। उसमें पहले थे आपके मेथी। कौन थे? मेथियास शेल्डन, जिन्होंने क्या चीज डिस्कवर करी थी स्टूडेंट? उनकी डिस्कवरी थी प्लांट सेल। फिर आता है स्टूडेंट नेक्स्ट साइंटिस्ट है जिनका नाम था थियोडोर श्वान। उन साइंटिस्ट का नाम था स्टूडेंट्स जिन्होंने क्या डिस्कवर करा था? जिन्होंने डिस्कवर करा था एनिमल सेल को। किसको डिस्कवर किया था उन्होंने? एनिमल सेल को डिस्कवर किया था। समझ में आ रहा है वाला पॉइंट? यस मैम। फिर एक साइंटिस्ट थे स्टूडेंट रुडोल्फ वर्चो, जिन्होंने डिस्कवरी ऐसे नहीं दी थी, मतलब के रुडोल्फ वर्चो, इनके डिस्कवरी में आप ये चीज लिख सकते हैं कि इन्होंने इस चीज का पता लगाया था कि जो न्यू सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनी हुई हैं। न्यू सेल्स
arises from pre-existing cell. Pre-existing cell, समझ में आई वाली चीज? यस मैम समझ में आ चुकी है। और कौन कौन बचे हैं? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था स्टूडेंट? ऐसे ही चार्ट बन जाना चाहिए कॉपी में जल्दी। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था स्टूडेंट? न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। फिर मैंने आपको बताया था पुरकिंजे। पुरकिंजे ने किसकी डिस्कवरी करी थी स्टूडेंट्स? इन्होंने डिस्कवरी करी थी प्रोटोप्लाज्म की। प्रोटोप्लाज्म। फिर मैंने एक और साइंटिस्ट के बारे में जिक्र किया था, हेकल। इन्होंने रॉबर्ट ब्राउन का साथ दिया था। इन्होंने ये बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है। तो इन्होंने ये बोला था कि न्यूक्लियस कंटेन ट्रांसमिटिंग मटेरियल। और क्या था वो ट्रांसमिटिंग मटेरियल? जल्दी से बताइए। ये तो इन्होंने नहीं बताया था, बट इन्होंने बताया था कि कुछ तो है, कुछ तो ट्रांसमिटिंग मटेरियल है फॉर हेरिडिटी। मतलब कि मम्मी पापा से कोई चीज है जो आगे पास हो रही है, ऐसा कुछ न्यूक्लियस के पास स्टोर होता है। ठीक है, ये बात इन्होंने बताई थी। डन। फिर इन तीनों ने, ये जो तीन थे, मेथी, थियोडोर एंड विर्चो, इन तीनों ने ही मिलकर सेल थियरी दी थी। सेल थियरी इन तीनों ने ही मिलकर दी थी। सेल थियरी क्या कहती है? सेल थियरी कहती है ऑल एनिमल्स एंड प्लांट सेल, ऑल एनिमल्स एंड प्लांट सेल आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड, मतलब ऑल एनिमल एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। और दूसरा रुडोल्फ विर्चो ने क्या बोला था? जितनी भी न्यू सेल्स हैं वो पुरानी सेल से ही बनी है। थियोडोर ने ये एनिमल सेल के बारे में बताया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, जिसको आज हम इस नाम से जानते हैं, इसके बारे में भी इन्होंने बताया था कि कोई थिन मेम्ब्रेन है। मतलब इन्होंने ये नहीं बोला था कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बस इन्होंने ये बोला था कि कोई थिन मेम्ब्रेन है। और प्लांट सेल के बारे में भी इन्होंने भी बताया था, बट पहले किसने बताया था? मेथी ने बताया था। डन। याद कैसे करना है? हुक, हुक डाल दोगे तो आदमी मर जाएगा, और मर जाएगा तो डेड हो जाएगा, तो डेड सेल। एंटोन वॉन ल्यूवन, ल्यूवन से याद रखना लिविंग, तो लिविंग सेल इन्होंने डिस्कवर करी थी। मेथी, मेथियाज, मतलब मेथी, मेथी क्या है? मेथी, मेथी एक सब्जी होती है ना, तो इससे आपको याद रहेगा कि प्लांट सेल मेथी ने डिस्कवर करी थी। थियोडोर श्वान, श्वान क्या होता है? स्वान एक बर्ड होता है, तो वो एक एनिमल है, तो थियोडोर श्वान से आपको याद रहेगा कि एनिमल सेल उन्होंने डिस्कवर करी थी। ठीक है। ब्राउन से आपको याद रहेगा न्यूक्लियस, ब्राउनी। इन सबको तो आपको याद रखना। सेल थियरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, और इस बार भी पूछी जाएगी, हम हमेशा पूछी जाएगी। सेल थियरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम दिस चैप्टर। समझ में आ गया वाला पॉइंट? पहले आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। डन। आगे बढ़ जाऊं मैं। बन गया ये इसी तरीके से चार्ट आपके नोटबुक में? यस मैम बन चुका है। चलिए भाई, कुछ रहा तो नहीं रहा। तो भाई इसी के साथ मैं अपने सेशन को खत्म कर रही हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो हम लोग आपको प्रोवाइड करा रहे हैं केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। कोई पैसा हम लोग चार्ज नहीं कर रहे हैं। और अगर आप स्टूडेंट्स हैं 6 मतलब स्टेट बोर्ड्स के, जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए, उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसको जाकर वहां से जल्दी से ग्रैब कर लीजिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही धमाकेदार सेशन के साथ। वापस से एक और सेशन लेकर आने वाली हूं, तो बने रहेगा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।